हेलो जूनियर डॉक्टर, वेलकम टू पारा मेडिकल स्टडी। तो चलिए आज का जो वीडियो लेके आए हैं ये स्टेरिलाइजेशन और ड्रेसिंग टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक, इसमें हम हिंदी में प्योर हिंदी में हम पढ़ेंगे स्टेरिलाइजेशन और ड्रेसिंग टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं और अच्छे से समझेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या लिखा है, निर्जीवाणुकरण यानी स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, सूक्ष्मजीव और स्पोर जो होता है ये दोनों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है, नष्ट कर देता है स्टेरिलाइजेशन में। तो लिखा है, सभी सूक्ष्मजीव और उनके जीवाणु स्पोर को पूर्णतः पूरी तरह से नष्ट करने की विधि को क्या कहते हैं, निर्जीवाणुकरण कहते हैं यानी स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। समझ गए, आ गया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, इसमें अगला पॉइंट है, क्या लिखा है, डिसइंफेक्शन यानी विष संक्रमण। डिसइंफेक्शन यानी विष संक्रमण क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो है बैक्टीरिया नष्ट होता है, यानी आपका सूक्ष्म जीव जो होता है ये नष्ट हो जाता है या इसके ग्रोथ को रोक दिया जाता है। और ये इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन स्पोर जो है इसमें क्या होता है, नष्ट नहीं होता, स्पोर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। ठीक, आपका डिसइंफेक्शन में। तो लिखा, किसी रासायनिक, केमिकल या भौतिक कारक फिजिकल एजेंट द्वारा क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, नष्ट करने की विधि को विसंक्रमण कहते हैं। इस विधि में जो है स्पोर नष्ट नहीं होते हैं। विसंक्रमण पदार्थ सिर्फ सिर्फ जीवाणु जीवाणु वृद्धि एवं प्रजनन रूप से ही नष्ट करते हैं। यानी मतलब कहने का मतलब क्या है, वही जो बैक्टीरिया के जो है ये क्या करता है, ग्रोथ को यानी उसके रिप्रोडक्शन को क्या करता है, नष्ट कर देता है, यानी आगे नहीं बढ़ने देता है, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती नहीं है। ठीक, तो यही क्या आपका क्या कहलाता है, डिसइंफेक्शन कहलाता है। समझ में आ गया, दोनों आपका क्लियर हो गया। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों में अंतर समझ में आ गया, क्या होता है स्टेरिलाइजेशन और क्या होता है डिसइंफेक्शन। ठीक, इससे जो हमारा है बीटीएससी में जो ड्रेसर का हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हम फिर से इसको लाए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें स्टेरिलाइजेशन में आपका कौन कौन सा मेथड होता है और कौन कौन सा इसमें पढ़ना होता है, इम्पोर्टेंट है। तो लिखा है यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन यानी निर्जमानुकरण। निर्जमानुकरण में पहला जो मेथड होता है सूक्ष्म ड्राई, मतलब सूक्ष्म हीट होता है। सूक्ष्म हीट यानी ड्राई हीट। ड्राई हीट इसको क्या बोला जाता है, सूक्ष्म उष्मा। इसमें क्या क्या आता है, फ्लेमिंग आता है, इंसिनरेशन आता है, उसके बाद रेड हीट आता है और हॉट ओव एयर ओवम आता है, यानी ज्वलन, भस्मीकरण, लाल गर्मी और गर्म हवा का ओवम होता है। ये चारों आपका किस में आता है, ड्राई हीट में आता है। ठीक, उसके बाद दूसरा जो आपका है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में आपका क्या आता है, पास्चुरेशन आता है, टिंडलाइजेशन होता है, आपका टिंडलीकरण जिसको बोलते हैं, और ऑटोक्लेविंग आता है। तो ये तीनों जो आपका है किस में आता है, मॉइस्ट हीट में आता है। तो ये आपका जो है तीनों में देखिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था बीटीएससी में। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पास्चुरेशन कितने डिग्री पे किया जाता है। पास्चुराइजेशन जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर किया जाता है। तो ये आपका जो है क्या है, मॉइस्ट हीट है, मतलब मॉइस्ट हीट नम उष्मा द्वारा क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है। ठीक, उसके बाद टिंडलाइजेशन आपको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है, टिंडलाइजेशन। ठीक, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर किया जाता है ऑटोक्लेविंग। क्या किया जाता है, ऑटोक्लेविंग। 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पर ऑटोक्लेविंग किया जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका विकिरण, क्या है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, आयनिक विकिरण के वर्तमान दो स्रोत होता है आयनिक विकिरण। इसमें सबसे पहला है गामा विकिरण। गामा विकिरण जो क्या कहता है, रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट, कोबाल्ट 16 जो होता है आपका कोबाल्ट 16 से आपका क्या किया जाता है, इसमें जो रेडिएशन निकलता है कोबाल्ट 16 से उसको यूज किया जाता है गामा विकिरण में। ठीक, गामा विकिरण में अत्यधिक विभेदन शक्ति होता है, जिसके कारण क्या किया जाता है, जो भी सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको क्या करता है, किल कर देता है ये। ठीक, गामा विकिरण। तो ये आपका क्या है, विकिरण रेडिएशन द्वारा जो है स्टेरिलाइज करने की तकनीक है। उसके बाद आपका लीनियर एक्सीलेटर। लीनियर एक्सीलेटर से निकलने वाले भिन्न परमाणु
उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, उच्च जो भिन्न परमाणु का जो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन होता है, इससे भी क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। नोट्स में यहाँ क्या लिखा है, विकिरण जो है निर्जीवाणुकरण औद्योगिक स्तर पर, निर्जीवाणुकरण औद्योगिक स्तर पर निर्जीवाणुकरण की सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि है। विकिरण निर्जीवाणुकरण जो होता है, विकिरण निर्जीवाणुकरण औद्योगिक स्तर पर इसका जो होता है स्तर पर निर्जमा स्टरलाइजेशन की सबसे अधिक उपयोग करने वाली विधि है। सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है, तो निर्जीवाणुकरण माने विकिरण निर्जीवाणुकरण का उपयोग किया जाता है, यानी रेडिएशन स्टरलाइजेशन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। किस स्तर पर, औद्योगिक स्तर पर, याद रहेगा, ठीक। उसके बाद इसका है केमिकल मेथड में, केमिकल रासायनिक विधि इसमें देखते हैं। केमिकल मेथड में आपका जो है सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से किया जाता है। केमिकल मेथड में इथिलीन ऑक्साइड गैस से किया जाता है, उसके अल्कोहल से किया जाता है, उसके बाद हाइपोक्लोराइड से किया जाता है, उसके बाद आपका आ गया फिनॉल डेरिवेटिव से किया जाता है, आयोडीन ग्रुप से किया जाता है, क्रिसॉल से किया जाता है, ग्लूटरल्डिहाइड से किया जाता है। ये सारे जो आपका है ये किस में है, केमिकल मेथड में आता है। किस में आता है, केमिकल मेथड में। इससे केमिकल मेथड द्वारा क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है, ठीक। उसके बाद अगला जो आपका है इसमें, अगला क्या है, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा गया था ये तीनों से, ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या लिखा, नम मॉइस्ट हीट को हम फिर से लिए और इसमें देखेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में। तो लिखा पास्चुरेशन आपका जो होता है 100 डिग्री से कम तापमान पर किया जाता है। पढ़ाए थे पास्चुराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर किया जाता है। वही टिंडलाइजेशन आपका 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किया जाता था। तो पास्चुराइजेशन होता है लुईस पास्चर द्वारा क्या होता है, विकसित किया गया था। और पास्चुराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ पैकेज और गैर पैकेज खाद्य पदार्थ जो होता है उनको किया जाता है इससे। जैसे आपका होगा हल्डर विधि, हल्डर विधि से क्या किया जाता है, किस पदार्थ को किया जाता है, दूध को किया जाता है, जो कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, 63 डिग्री सेल्सियस, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक किया जाता है। पास्चुराइजेशन में हल्डर विधि में जो है दूध को क्या किया जाता है, मतलब स्टरलाइज किया जाता है कितना डिग्री पर, 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए किया जाता है, ठीक। उसके बाद इसी में है फ्लैश विधि, फ्लैश विधि में जो है किसको पास्चुराइज किया जाता है, जूस को किया जाता है। इसको किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए, 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड। जब 72 डिग्री सेल्सियस देंगे तो 15 सेकेंड के लिए देंगे, जूस स्टरलाइज हो जाएगा, ठीक। फ्लैश विधि, इसको कौन सा विधि कहते हैं, फ्लैश विधि में, ठीक। उसके बाद है अल्ट्रा विधि, अल्ट्रा विधि में क्या लिखा है, दूध, क्रीम और जूस सबको कर सकते हैं अल्ट्रा विधि में। लेकिन इसमें तापमान कितना दिया जाता है, 140 पर, 140 डिग्री जो होता है 140 डिग्री पर 3 सेकेंड के लिए किया जाता है। 140 डिग्री 140, ये क्या है, अपवाद है। इसमें क्या किया जाता है, आपका पास्चुराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस से कम में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 140 डिग्री पे किया जाता है। आपका 3 सेकेंड के लिए किया जाता है, मात्र 3 सेकेंड के लिए किया जाता है अल्ट्रा विधि में। तो याद रहेगा ये तीनों विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन पूछा था, ये दोनों से तो पूरा क्वेश्चन आया था आपका थर्ड शिफ्ट में। उसके बाद लिखा है टिंडलाइजेशन, टिंडलाइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। टिंडलाइजेशन को आंशिक क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन बंधीकरण यानी स्टरलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। टिंडलाइजेशन 80 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक लगातार 3 दिन तक, यानी कि आपका जो है इसमें क्या किया जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपका ये कितना डिग्री के 30 मिनट के लिए किया जाता है। कितना देर के लिए, 30 मिनट के लिए किया जाता है। और 3 दिन तक यह काम तापमान पर क्रमिक हीटिंग है, यानी 3 दिन तक लगातार 3 दिन तक किया जाता है, तब जाके क्या हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीव से फ्री हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाएगा, ठीक। टिंडलाइजेशन, टिंडलाइजेशन इस प्रक्रिया को बोला जाता है, ठीक। तो ये आपका मॉइस्ट हीट में आपका पास्चुरेशन और टेंडलाइजेशन तक क्लियर हो गया, ठीक। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।